पेपर जरूर आएगा, प्लीज इसे तैयार कर लेना। आप में से भले ही बहुत सारे लोग ये कहते हो कि सर हमारे को तो ये क्षेत्र ज्यादा पहचान में नहीं आते, लेकिन एक अनुभव बता रहा हूं मैं आपको, ये पेपर में जरूर आएगा, ये तय कर लेना। क्लियर है? क्यों आएगा मैं आपको रीजन बता देता हूं। क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर मेरे प्यारे साथियों पूरी दुनिया विश्व युद्ध के नजदीक पहुंच गई थी। ये वो क्षेत्र है जहां एक तरफ यूरोपियन यूनियन आके खड़ा हो गया, दूसरी तरफ रशिया आके खड़ा हो गया और एक बैटलफील्ड बन गया। लेकिन पता नहीं समय ने क्या पलटी खाई है और मेरे प्यारे साथियों यहां भी शांति समझौता हो गया है। और शांति समझौते में 3 देश यहां पर एक साथ शांति समझौता किए हैं। उनमें नाम है आर्मेनिया, अजरबैजान और रशिया। ये 3 मिलकर के मेरे प्यारे साथियों समझौता कर लिए हैं। एक ट्राइपेराटाइट एग्रीमेंट साइन हुआ रशिया, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, और कहा गया जो जहां है वो वहीं रहेगा। अगर मतलब अजरबैजान ने 20% नगोर्नो काराबाख का क्षेत्र कब्जे में ले लिया है और कहा है, आर्मेनिया ने कहा है कि तुम अपने पास ही रखो इस क्षेत्र को, अब लड़ाई बंद करो क्योंकि दुनिया को शांति की ज्यादा जरूरत है। तो मेरे प्यारे साथियों ये है पूरा की पूरा मसला। अब आप जानना चाहेंगे कि सर ये नगोर्नो काराबाख है कहां पे, आइए मैं बताता हूं। लेकिन जैसा मेरी आदत में है कि मैं थोड़ा इतिहास पकड़ के लाता हूं आपको बताने के लिए, तो चलिए थोड़ा ऐतिहासिक रूप से बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं विश्व युद्ध सेकंड खत्म हुआ। मैं अक्सर विश्व युद्ध सेकंड से शुरू करता हूं सारी बातें ताकि समझना आसान हो जाता है। विश्व युद्ध सेकंड के अंदर अमेरिका ने यूएसएसआर को धोखा दिया। कैसे धोखा दिया? अमेरिका ने बिना बताए, बिना यूएसएसआर को बताए परमाणु बमों का परीक्षण कर लिया। लिटिल बॉय और फैट मैन नाम से जो परीक्षण किया था जापान में, उसका मेरे प्यारे साथियों यानी कि हिरोशिमा नागासाकी में जो बम बरसाए थे उससे यूएसएसआर नाराज हो गया था। यूएसएसआर ने अमेरिका से बदला लेने के लिए उसके खिलाफ रणनीति बनाना उसी समय निर्धारित कर लिया था। वो भी क्यों ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विचारधाराओं में सहमति नहीं रखते थे। एक तरफ विचारधारा साम्यवादी थी, एक तरफ विचारधारा पूंजीवादी थी। यूएसएसआर साम्यवादी देश था जो यह मानता था कि सारा शासन मजदूरों के हाथ में होना चाहिए। एक तरफ पूंजीवादी देश था अमेरिका जो यह मानता था कि सारा शासन पैसे वाले लोगों के हाथ में होना चाहिए। दोनों की विचारधाराओं की लड़ाई चलना शुरू हुई और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई यह लड़ाई, जो कि कभी भी बम गोलों से नहीं लड़ी गई, इसे हमने कोल्ड वॉर नाम दिया। मेरे प्यारे साथियों शीत युद्ध भारत, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच चलता रहा। मेरे प्यारे साथियों जिसे आप सोवियत रूस कहते हैं, इसका 1991 में जाके विघटन हुआ। 1991 में यूएसएसआर जो कि अपने आप से अमेरिका को काबिल समझता था कि हम अमेरिका से टक्कर ले सकते हैं, वो अपने आप को एक फेलियर स्टेट पाया और वो 15 देशों में टूट गया। उन 15 देशों में से जो देश बनकर आए यूएसएसआर के टूटने से, उनमें सबसे बड़ा देश बनकर के आया रूस। तो रूस का जन्म कब हुआ? आंसर है 1991 में जन्म हुआ। उससे पहले यहां यूएसएसआर हुआ करता था। मेरे प्यारे साथियों जो देश बनकर आए उन 15 देशों में से रूस था सबसे बड़ा देश, ये तो सबको पता है। लेकिन इसके बाद के जो अन्य देश थे उनमें आज भी विवाद है। मेरे प्यारे साथियों बाल्टिक सागर की तरफ 3 देश, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, नाम तो बहुत सुना होगा आपने। अगर आपने सुना हो तो इसी का पड़ोसी बेलारूस इन दिनों चर्चा में था, जिसका जो लुकाशेंको इसका राष्ट्रपति है, जो कि लगातार अपने आप को राष्ट्रपति बनाए हुए है तब से लेकर आज तक, वो पद से ही नहीं हटता है। 80% मत प्राप्त कर चुका है। दुनिया में ये काफी ज्यादा मत में रहा। आपको याद होना चाहिए इन्हीं में से एक जगह निकल के आई थी, यूक्रेन का हिस्सा था क्रीमिया, जिसको रशिया अपना अधिकार करना चाहता था। याद है? ये सारे क्षेत्र आज तक विवादित हैं। ये 15 देश बने थे। इन 15 देशों में मेरे प्यारे साथियों 2 देश और थे इन 15 ही देशों में जिन्हें अपने क्षेत्रों को लेकर के लड़ाई लड़नी थी। उनमें से एक था आर्मेनिया और एक था अजरबैजान। मेरे प्यारे साथियों 15 देशों में जो प्रमुख देश थे उनके नाम मैंने आपको बता दिया। इधर सारे सेंट्रल एशियन देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे सेंट्रल एशियन देश भी इसी यूएसएसआर के टूटने से बने। 5 सेंट्रल एशियन देश यहां बने, रशिया बना, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया बना, क्रीमिया बना, यूक्रेन बना, बेलारूस बना। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों आर्मेनिया, अजरबैजान बना। आर्मेनिया, अजरबैजान में आर्मेनियन जो लोग थे वो ईसाई थे और अजरबैजानी जो लोग थे वो मुस्लिम थे। दोनों ही एक क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे और उस क्षेत्र का नाम था मेरे प्यारे साथियों नगोर्नो काराबाख क्षेत्र। ये नगोर्नो काराबाख क्षेत्र अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। एक तरफ अजरबैजान, एक तरफ आर्मेनिया। दोनों चाहते थे कि हमारा ये क्षेत्र हो जाए। जैसे कि संपत्ति को विवाद लेकर के विवाद होता है, जैसे कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद रहा, ऐसे ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नगोर्नो काराबाख को लेकर विवाद हुआ। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था ना, तो ये नगोर्नो काराबाख वाला रीजन यूएसएसआर ने अजरबैजान को दे दिया था। अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू है, जो कैस्पियन सागर के साथ में बॉर्डर साझा करता है। कैस्पियन सागर के साथ में 5 देश बॉर्डर साझा करते हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से बता दीजिए वो 5 देश कौन कौन से हैं। उनके शॉर्ट ट्रिक भी हमने याद की हुई है। जल्दी से बता दीजिए कैस्पियन सागर के साथ बॉर्डर लगाने वाले 5 देश कौन से हैं। तब तक मैं आपको आगे की बात बताता हूं। यूएसएसआर का जब विघटन हुआ तो ये नगोर्नो काराबाख वाला रीजन ऑन पेपर अजरबैजान को दे दिया गया। बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में जब विभाजन हुआ तो कश्मीर जो है वो पूरा की पूरा हरि सिंह जी ने एक्सेशन लेटर पर साइन करके कश्मीर को भारत को दे दिया। सेम वैसे ही यूएसएसआर का जब विघटन हुआ तो नगोर्नो काराबाख वाला रीजन अजरबैजान को दे दिया गया। लेकिन आर्मेनिया बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के साथ पाकिस्तान का संबंध था, आर्मेनिया ने इस नगोर्नो काराबाख वाले रीजन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। और यहां पर कब्जा करने के बाद मेरे प्यारे साथियों, और कब्जे के पीछे की कहानी भी है कि अजरबैजान में ईसाइयों को भगाया जा रहा था, क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम राष्ट्र बनने जा रहा था। तो वो जो ईसाई भाग भाग करके आ रहे थे वो आकर के नगोर्नो काराबाख वाले रीजन में बसने शुरू हो गए थे। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर बसने शुरू हो गए तो आर्मेनिया ने जनमत संग्रह करा करके इसे अपने साथ मिला लिया। तो ऑन पेपर तो अजरबैजान के पास था, लेकिन आर्मेनिया ने यहां पर जनता के समर्थन से अपना हिस्सा बांध लिया। मेरे प्यारे साथियों जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्जा रखा है, ऐसे आर्मेनिया ने यहां पर मेरे प्यारे साथियों इस नगोर्नो काराबाख वाले रीजन को अपना रखा था। कॉमन सेंस लगाइए, बिल्कुल सही। निधि, अनुभव, भामिका, जयदीप, रवि बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हमने एक शॉर्ट ट्रिक याद की हुई है जिसका नाम है कृति, KRAITI। तो आपने इस प्रकार से याद किया हुआ। I फॉर ईरान है मेरे प्यारे साथियों, T फॉर तुर्कमेनिस्तान है, A फॉर अजरबैजान है, R फॉर रशिया है, K फॉर किर्गिस्तान है। आपने ये सारी की सारी चीजें याद की हुई हैं। एनीवे, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों।
साथियों इस वाले अजरबैजान ने, अगर हाँ मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, चलिए अगर आपको ये पूरी कहानी समझ में आई तो बताइए भावनात्मक रूप से भारत किसके साथ होगा। मैंने आपको जो पूरी स्टोरी सुनाई है इसको सुन के आपको क्या लगा कि भावनात्मक रूप से भारत किसके साथ होगा, अजरबैजान के साथ कि आर्मेनिया के साथ। रीजन मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, ताकि आपको भारत का स्टैंड समझ में आए कि भारत इस पूरे युद्ध में कहां था। दोबारा सुनिएगा, आर्मेनिया जिसने कि इस क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ था, और अजरबैजान जिसने यहां पर जो ये क्षेत्र था, जो कि जब अजरबैजान बना था तब से अजरबैजान के पास था। तो सवाल बनता है कि भारत जो है वो किसके पक्ष में खड़ा होगा, जिसने कब्जा कर रखा है उसके पक्ष में, या फिर जिसका क्षेत्र कब्जे में चला गया है उसके पक्ष में। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, आपके आंसर अजरबैजान और आर्मेनिया में से एक होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों फिर क्या हुआ, अजरबैजान के लोगों ने इस आर्मेनिया के कब्जे में चले गए हिस्से को पाने के लिए पूरी तरह से युद्ध शुरू कर दिया, और लोगों ने इतना तक किया कि यहां की पार्लियामेंट तक पर कब्जा कर लिया कि हमें हमारा क्षेत्र चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के लोग एकत्रित होकर के सरकार पर प्रेशर बना दे कि हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खाली करवाना है। अगर ऐसी परिस्थितियां बने तो सेम वैसी परिस्थितियां यहां बनी। अजरबैजान की सेना मेरे प्यारे साथियों पूरे दमखम समेत आर्मेनिया पर चढ़ाई कर दी, चढ़ाई हो गई, और बहुत सारे देश जो है वो अजरबैजान के साथ हो लिए। इनमें से तुर्की, पाकिस्तान, ये सारे देश इसलिए साथ गए क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम राष्ट्र था। ऐसी स्थिति में रशिया यहां पर बड़ा देश बनकर इसलिए आया क्योंकि रशिया के ही पाले हुए दो प्यादे थे। एक तरफ आर्मेनिया जो फंसा हुआ था, बिल्कुल सही आंसर दिया रितेश, कृष्णा, सुमन, रिकेश, जिन्होंने भी आंसर दिया, राइट आंसर इज अजरबैजान। मेरे प्यारे साथियों कई लोग ये विचार कर सकते हैं कि अजरबैजान के पक्ष में तो पाकिस्तान भी था, तो ऐसी स्थिति में भारत भी क्यों गया वहां पर। देखिए भारत और पाकिस्तान का मसला अपना कुछ भी हो, पाकिस्तान तो वहां धर्म के नाम पर गया, और भारत इसलिए गया ताकि यह समझाया जा सके दुनिया को कि दुनिया को भारत बॉर्डर्स जो हैं उनको भारत इसलिए सम्मान देता है क्योंकि वो पॉपुलरली एक्सेप्टेड है, यानी कि जो भी एरियाज ऑलरेडी देश के हैं उनका सम्मान होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो मोदी जी ने कल एससीओ समिट, जो 10 तारीख को जो एससीओ की समिट, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट हुई थी, उसमें भी मोदी जी ने एक लाइन बोली थी कि दुनिया के देशों को टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करना चाहिए। मैंने दाइंदू में पढ़ाई है ये वाली लाइन, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करना चाहिए। दैट मींस क्षेत्रीय जो उनका स्वाभिमान है, अखंडता है, उसका सम्मान करना चाहिए। इसीलिए भारत अजरबैजान के पक्ष में था। हालांकि भारत ने कोई सेना वेना नहीं भेजी। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो भारत के आर्मेनिया से संबंध भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अजरबैजान ने जब ये कूल डाउन हुआ, यानी कि यहां पर जो शांति समझौता स्थापित हुआ, उसके बाद भारत को थैंक यू बोला है। दोबारा सुनिएगा, अजरबैजान ने इस पूरे शांति समझौते के बाद अपने ट्वीट में भारत को थैंक यू बोला है कि भारत जो कि व्यापारिक संबंध रखता है आर्मेनिया के साथ, लेकिन इस पूरे युद्ध में एकदम न्यूट्रल बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि भारत ने दुनिया को यह मैसेज दिया कि जिस प्रकार से हम अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ऐसे ही दुनिया भी नजरिया बना ले कि भारत के क्षेत्र से कोई भी देश अपने आप को जोड़कर वैसे ही रखे जैसे भारत अपने आप को दुनिया के देश से जोड़ के रखता है। तो भारत ने बहुत पब्लिकली यह मैसेज दिया, और इसका सम्मान यह है मेरे प्यारे साथियों कि भारत को अजरबैजान ने ट्वीट करके थैंक यू बोला कि आपने हमारे पक्ष का समर्थन किया, हालांकि युद्ध में कहीं नहीं गया। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों वर्तमान परिस्थिति यह बनी कि अजरबैजान के लोग गए, नगोर्नो काराबाख पर मेरे प्यारे साथियों सेना ने चढ़ाई कर दी, इसका 20% हिस्सा खाली करवा लिया गया, और अंत में यहां पर जब बहुत मारधाड़ होने लगी, हजारों संख्या में लोग चले गए। अभी की बात है ये, अभी मुश्किल से मैंने पढ़ाया था कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले ही पढ़ाया है, उसी के बाद की न्यूज है ये मेरे प्यारे साथियों। और फिर अल्टीमेटली निर्णय ये निकल के आया कि यहां शांति समझौता हुआ है, रशिया ने मध्यस्थता की है, और ऑल इज वेल हो गया है। तो दुनिया में दो मुद्दे सेटल होते हुए दिख रहे हैं, एक नगोर्नो काराबाख और एक दूसरा भारत चाइना। शायद ये नवंबर अच्छा आया है, डोनाल्ड ट्रंप भी चले गए, मेलानिया ट्रंप भी उन्हें छोड़ गई, और यहां पर मेरे प्यारे साथियों ये दो खबरें और आई है, तो लगता है सब कुछ अच्छा हो रहा है। परसों वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि ईरान ने भी भारत से कहा है कि हमें इंजन दे दो, हमें ट्रेन चलानी है, यानी सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है।